आइए नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज का मार्केट क्या था और कल मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकता है। थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हैं। और नो डाउट मार्केट थोड़ा सा टफ है 2 दिन से। लेकिन एक्सपायरी बहुत शानदार रहा। बट ऐसी कुछ टाइम तक इतना मतलब पैनिक किया मार्केट में। जो कुछ लोग ने अच्छे खासे निकाल लिए, लेकिन कुछ लोग ने कमा के भी गवा दिए। इस टाइप का था। 2 दिन से थोड़ा टफ है मार्केट, नो डाउट। और आइए बात करते हैं, देखते हैं आज का स्ट्रेटजी क्या था, मार्केट ने कैसे कामकाज किया है और आने वाले टाइम पे मार्केट कैसे कामकाज करेगा। आज शायद हाँ, एक मैंने लेवल भी दिया, वो भी शानदार गया, बहुत शानदार। आज का देखिए, आज का स्ट्रेटजी जो था मार्केट में वो बहुत ही सिंपल था। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं फिर आज का मार्केट का कैसा रहेगा। आज मार्केट 21 तारीख है। ओके, ये वाली मार्केट का पूरा पैटर्न है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पहली कैंडल ग्रीन बना, मतलब मार्केट गैप डाउन खुला। मार्केट नो डाउट गैप डाउन खुली, मार्केट ऊपर गया। उसके बाद ये लेवल था 253 250 का, उससे फिर मार्केट डाउन आया है, ठीक है। हमारी ये लेवल क्या था, आइए उस पर बात कर लेते हैं। मैंने लिखा था जो जब तक 330 के ऊपर मार्केट नहीं निकलती है, 330 बोले तो आपका ये लेवल था, इसके आसपास था, ठीक है। 330 का लेवल था, जो 330 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है देन वी विल बाई कॉल, मैं यहाँ पे कॉल लूंगा, ठीक है। अदरवाइज फेल होती तो पुट, बट मार्केट ने यहीं से रिवर्स हो गया, मतलब 280 से ही मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ। और नीचे फिर, नीचे के लिए मैंने लिखा था 200 का, राइट। इट मींस दिस लेवल, इस लेवल से मैंने लिखा जो मार्केट इसके नीचे मार्केट निकलेगी तो मैं फिर पुट में इंटरेस्टेड रहूंगा। और मेरा स्टॉप लॉस होगा, अब वो रहेगा 240 का, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, रहा था नो डाउट। लेकिन टारगेट आपके एक झटका में ही था, टारगेट विल बी 25,000 का। 25,000 का लेवल आपका कहाँ पे आ गया, दिस। बिलीव मानिए वो इसी लेवल पे एक बहुत शानदार ट्रेड, एक झटका में आपको इतना दे दिया। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, लेकिन टारगेट 200 पॉइंट का था, ठीक है। इसमें नो डाउट बहुत लोगों ने खूब शानदार, बहुत शानदार ट्रेड निकाले, बहुत बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने गलती कर गया। मैं तो यहाँ पे शायद कॉल का पोजीशन दिया था कुछ इसी के आसपास कहीं पे, उसमें भी बहुत शानदार गया। और ये वाला जो उम्मीद था, ये जो लेके आया मार्केट, ये थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया, लेकिन इस पे भी बात करेंगे। तो नो डाउट मार्केट में आप एक एक बहुत अप डाउन में बहुत 200 पॉइंट आपके लिए बहुत है सर, एक दिन का। और उसके बाद मैंने लिखा था एक वर्ड, अपने ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा था जो 25,000 के नीचे, इफ बट इफ निफ्टी फेल टू सस्टेन बिलो 25,000, मतलब ये 25,000 के नीचे अगर फेल होती है, मतलब नहीं सस्टेन करती है, तो फिर आपका कॉल टारगेट, आपका कॉल का होगा। पहला टारगेट आपका 202 220 का था, जो 220 आपके इसी लेवल पे आ गया। 220 आपका इस लेवल पे आया, ये तो 40 हो गया, इसके थोड़े नीचे यहाँ तक आ गया। और उसके बाद फिर अगली टारगेट हमारी थी 360 का, 360 का। 360 ये वाली लेवल थी, बट मार्केट ने गया नहीं, बस 300, आई थिंक वही 300 के अराउंड से मार्केट मूव कर गया, मतलब 290 के, मान लीजिए 290 के आसपास या 300 राउंड अप में। 300 से मार्केट मूव कर गया, 60 पॉइंट को मार्केट टच नहीं किया और यहीं से रिवर्सल हो गया। बट इसमें मार्केट ने बहुत पैनिक कर दिया, क्योंकि 1:30 बजे के बाद फिर मार्केट साइडवेज हो गया, तो इसमें फिर कुछ नहीं था। अप डाउन करके लोग इसमें इसमें अधिकांश ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये दो शानदार ट्रेड था आपका। एक तो ये वाली था 200 पॉइंट का, और दूसरा था आपका 25,000 का, मार्केट ऊपर निकली तो उसके बाद आपका 220 वाली, ये भी टारगेट, ये भी आपका 220 पॉइंट का था, मतलब 400 पॉइंट आपके इन सिंगल डे में। इट मीन्स आप इसमें से 200 पॉइंट भी पकड़ लेते तो बहुत है, बहुत शानदार रहा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया था नोट में, जो आपको 10 बजे के बाद ट्रेड करना है, तो 10 बजे इन द सेंस 10 बजे के बाद ये वाली मूव आपको बहुत शानदार यहाँ से अपने कैच किया होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा टफ है मार्केट, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि न्यूज बेस्ड मार्केट है, कब कहाँ कहाँ से बाउंस मार दे, नोबडी नोस। अब आइए बात करते हैं आगे मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकती है, आइए उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो मैं चलता हूँ, एक बार डे के चार्ट पे चलूंगा पहले, उसके बाद देखता हूँ मार्केट ने कैसे कामकाज किया है और आने वाले टाइम में अब क्या कामकाज। देखिए मार्केट नो डाउट एक डोजी कैंडल फॉर्म किया है, ठीक है। एक डोजी कैंडल फॉर्म किया है, और ये सब लेवल ना मैं हटा ही देता हूँ ताकि थोड़ा चार्ट सुंदर दिखे। और अभी बहुत सारे चीज उसके बाद मैं बात करूंगा कहाँ से मेरे को क्या लेना है, कैसे ट्रेड करना है और आने वाला टाइम में क्या बन सकता है। तो यही एक डोजी कैंडल फॉर्म किया है, ठीक है। इसको भी एनालाइज करना मार्केट में बहुत बहुत अच्छा है, शानदार है, ठीक है। तो
यहाँ पे देखिए पुट के पोजीशन अब लेने में तो मैं पुट के बारे में तब सोचूंगा जब 100 के नीचे आएगा, नो डाउट, ठीक है। क्योंकि लटकती हुई कैंडल के नीचे जब तक मार्केट नहीं निकलती है तब तक मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। तो पुट का ट्रेड मैं अब तब लूंगा जब मार्केट राउंड अप में अगर मैं बता दूं तो 100 के नीचे जब मार्केट निकलती है, ठीक है, 25,100, देन वी विल बाई पुट, और मैं यहाँ पे पुट बाई करूंगा और बिलीव मानी यहाँ से कम आपको फर्दर फिर से 300 से लेके 400 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, ठीक है। लेकिन बीच बीच में ये हाइक मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमें नहीं फंसना पड़ेगा, क्योंकि अब जो मार्केट अगर 25,000 के नीचे सस्टेन निकलती है तो आपको फिर हम 24,000 के लिए रेडी हो जाएंगे, लेकिन इसको अभी मैं नहीं देख रहा हूँ। तो इस पर जब होगा ऐसा तो उस पर बात करेंगे, लेकिन कल के लिए तो मैं खासकर नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कल अगर कुछ होना होता तो ये कैंडल ना एक्चुअली डोजी बनाए तो ये रेड में ही फॉर्म होना चाहिए, बट ग्रीन में आ गया है, ठीक है। तो देखते हैं, हालांकि मार्केट नेगेटिव ही है 75 पॉइंट अभी भी, लेकिन ये कैंडल का जो सिग्नल है ग्रीन जो कन्वर्ट हुआ, इट मींस मार्केट में ज्यादा हायर चांस है जो मार्केट कल गैप अप हो जाए, ठीक है। और गैप अप होने के बाद अगर वो सस्टेन ना करे तो फर्दर फिर इसी लेवल पे, इट मींस 25,000 के लेवल पे फर्दर फिर हम कल इसी लेवल पे खड़ा रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पुट में थोड़ा सा मेरा पुट का क्वांटिटी कम हो जाएगा कल। और जब तक 100 के नीचे ना मार्केट नीचे सस्टेन नहीं करती तब तक मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ पुट पे, क्योंकि कहीं से एक बाउंस बैक दे सकता है और वो भी बाउंस जो रहेगा कम से कम 200 से 300 पॉइंट का रहेगा। तो उसमें आप पूरा ही ट्रैप हो जाएंगे। और कल आपका सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो कल मार्केट थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मेरे को लग रहा है थोड़ा टिल्की रह सकता है, लेकिन वो भी देखते हैं ड्यूरिंग द मार्केट थोड़ा सा। और कल मार्केट नो डाउट अगर मार्केट इसको क्रॉस किया तो एक यहाँ पे बहुत शानदार एक ग्रीन कैंडल भी फॉर्म कर सकती है, बहुत शानदार। ये जो मार्केट जो ये गिरावट आई है, ये आपको 1 से 2 दिन में ही मार्केट फर्दर इसके ऊपर भी निकल जाएगी, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और अगर इसके 50 एक आपको एक रूल मैंने बताया हूँ, अगर इस कैंडल जो कैंडल की लेंथ है इसकी अगर 60% के ऊपर अगर मार्केट नहीं सस्टेन किया तो फर्दर फिर से एक और यहाँ पे एक बहुत शानदार रेड कैंडल भी फॉर्म हो सकती है, ठीक है। चाहे वो कोई भी रीजन हो, एक रेड कैंडल फॉर्म हो सकती है। तो हम दोनों साइड के लिए रेडी रहेंगे। कल मार्केट में एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी डे में थोड़ा सा हमें सतर्क रहना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं। तो अब आइए डे के कैंडल पे देखते हैं, इसको फॉलोअप मिलेगा तभी कुछ। यहाँ पे दोनों सिचुएशन बन रहा है, एक आपका अगर ज्यादा बड़ी गैप अप खुल गया तो यहाँ पे एक रेड फॉर्म कर देगा इस टाइप का, ठीक है। और अगर नहीं बना फ्लैट खुला तो फिर इसको क्रॉस कर दिया तो एक शानदार ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म कर सकती है, और 1-2 दिन के अंदर इसके पूरा का पूरा ऊपर निकल सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। क्योंकि मार्केट जब जब ऊपर गई है बहुत फास्ट गई है, बहुत बहुत फास्ट। तो आइए बात करते हैं, 5 मिनट पे चलते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं मार्केट कहाँ पे कैसे कामकाज कर सकती है। तो ये छोटे टाइम फ्रेम पे आ गया और यहाँ पे बात कर लेते हैं अपन लोग कैसे मार्केट को सोच रहे हैं। तो देखिए मैं इसी को सेट कर देता हूँ। देखिए कॉल तो मैं तभी लूंगा, कॉल के लिए तो एक्चुअली लटक इसी कैंडल के ऊपर ही बनता है। अगर मैं सेफ साइड जाना चाहूँ तो मेरा 250 रहेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा और नीचे एंट्री ले सकता हूँ क्या? हम्म, इस कैंडल के ऊपर निकलने पे आप ले सकते हैं 200, इसी को रखिए, ठीक है। 240 है, नो डाउट 100 पॉइंट के आसपास ऊपर ही है। बट इसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करती है मार्केट तब तक हम कॉल के बारे में भी नहीं सोचेंगे, ठीक है। ये अब 40 का पॉइंट रखिए, 40-45 दिखा रहा है, बट 40 के ऊपर सस्टेन मार्केट कर जाएगी तो हम कॉल के एंट्री लेंगे। अच्छा, पुट में जो आपको एंट्री लेना है, पुट के लिए हम एंट्री जो लेंगे वो मेरा रहेगा ये 100 का पॉइंट, ठीक है। अच्छा, और एक में ये आपका 100 के नीचे मार्केट निकलती है तो ही मैं कॉल पुट में जाऊंगा, ठीक है। पुट में थोड़ा और पहले जा सकते हैं क्या? 1 मिनट देख लेता हूँ पुट में थोड़ा सा और पहले। इस लटकती हुई कैंडल लेकिन रिखती है हमें, हम सेफ सेफ पे यहीं पे है। 104 का आ रहा है, बट हम और भी थोड़ा सेफ जाने के लिए 100 रखते हैं, 100 ठीक है। और एक मार्केट में अगर थोड़ा सा ट्रिकी हो सकती है मार्केट, तो इस लेवल पे तो नहीं लग रहा है, ठीक है, छोड़िए, तो बाद में देखेंगे। और हमारा जो नीचे के लिए टारगेट होगा वो 25,000 का होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 25,000 या 980 का भी ले सकते हैं, ठीक है। इतना आपका पहला टारगेट होगा। और ऊपर अगर निकल गई तो ये 500 पॉइंट में देख रहा हूँ, ये तो अभी नहीं, ये कल मार्केट टच भी कर देगी, नो डाउट। कल एक्सपायरी है, लेकिन इतना ज्यादा मैं नहीं सोचूंगा अभी अभी मैं यहाँ तक सोचूंगा 440-50, 420,
440 का दिखा रहा है जो मार्केट, 440 तक जा सकती है, ठीक है, यहाँ तक। तो देखिए मार्केट में अब आपको, अब खुद ही आप पूरा निकाल लेंगे, बहुत इजी। अब मार्केट को मैंने बहुत इजी कर दिया है, देखिए बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट देखिए गैप अप खुले, फ्लैट, जो मर्जी खुले, अगर मार्केट 220 वाली लाइन कहाँ से आ गया, 220 नहीं, 220 से तो थोड़ा झटका दे सकता है, हमें सेफ जोन में जाना होगा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है। हम्म, इस लाइन को 20 पे नहीं, सेफ जोन में जाने के लिए 40 रखते हैं, ठीक है। Yes. देखिए मार्केट जो मर्जी गैप अप खुले, फ्लैट मिड खुले, जो मर्जी खुले, अगर लेट से मार्केट 240 को मार्केट क्रॉस करती है, 240 बोले तो 25,240, देन वी विल बाई कॉल, मैं उसके बाद ही कॉल में इंटरेस्टेड रहूंगा। और मेरी जो पहली टारगेट होगी वो आपका 360 का होगा, ठीक है। 360 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो फिर आपको एक एक सौ और बहुत शानदार मिल सकता है, वो आपका 440 से लेके 480 का आपका पहला फिट टारगेट होगा। और इसके ऊपर अगर मार्केट हो गया तो जो अभी पैनिक सिचुएशन आया था ग्रीन में, वो कल हो सकता है पूरा का पूरा इस तरह से वी से रिकवरी हो सकता है मार्केट में, नो डाउट इसमें, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी हम उस पॉइंट टू पॉइंट प्ले करेंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, ताकि ज्यादा पैनिक सिचुएशन ना हो और कुछ गलत भी होता है मार्केट में तो हम लॉस से बचे, ठीक है। तो इस तरह के पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, फ्लैट खुले, गैप अप खुले, जो मर्जी खुल जाए, तो हम क्या करेंगे, 200 240 के ऊपर सस्टेन करती है मार्केट, देन वी विल कॉल, मैं कॉल में जाऊंगा और 360 का मेरा पहला टारगेट होगा। इसके पास में थोड़ा अगर मार्केट टाइम बिता के निकलती है तो फिर हमारा टारगेट जो 440 480 दिखा रहा हूँ, ये हो सकता है 550 तक भी आपको टच कर दे, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक रिवर्सल उम्मीद है, या एक तो 360 के आसपास, ठीक है, 360 से दे सकता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर ज्यादा नहीं दे रहा है, 60-70 पॉइंट का दे रहा है, तो अब हम अप डायरेक्शन का ही सोचेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक बार बुक कर लेंगे 360 पे, यहाँ से एक मार्केट का उम्मीद है रीटेस्ट करे, उसके बाद निकले तो फर्दर फिर हमारा एक और अच्छा ट्रेड कॉल में ही मिलेगा, ठीक है। पुट हम दो जगह पे ही सोच रहे हैं, एक तो या तो बड़ी गैप अप खुल जाए, जैसे 360 के पास हो गया या 280 के पास हो गया, इसके आसपास खुले, इसके बीच में, उसके बाद मार्केट नीचे आ जाए, ठीक है, तो देन वी विल बाई पुट, मैं यहाँ पे एक पुट ट्राई कर सकता हूँ, और जो हम करेंगे वो हाईएस्ट 170-80 पॉइंट यहाँ पे, जो लेवल रहेगा वो 170-80 तक हम करेंगे, 25 170 तक आते आते एक बार बुक कर लूंगा। उसके बाद यहाँ से रिटेस्ट करके, और प्रीवियस डे के क्लोजिंग के नीचे मार्केट निकलती है, तब फर्दर मैं पुट में इंटरेस्टेड रहूंगा, और ये मेरा थोड़ा लंबा चलेगा, 25,000 का टारगेट हमारा फिर इसमें आ सकता है। और अब 25 को नीचे अगर मार्केट निकलती है तब तो फिर बहुत लंबा टारगेट होगा, लेकिन कल कल के लिए हाईएस्ट जो टारगेट रखूंगा वो 24,800, हालांकि पुट में थोड़ा कम है, बस मेरा हाईएस्ट 24,800 का टारगेट रहेगा, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है, नो डाउट। तो इसलिए पुट में अब थोड़ा संभल के, पुट में थोड़ा सा लॉट साइज कम रखेंगे, ठीक है। और कॉल में भी जो डरना है वो 360 तक ही डर रहेगा, 360 के ऊपर थोड़ा सा हमारा कॉल के लिए डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो एक शार्प सेलिंग आना है वो 360 के साथ वहां से आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद तो फिर वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस रेंज में जाने के बाद मार्केट, जो हमारा पुट का डर है वो खत्म हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल मार्केट, मार्केट गैप अप खुले, फ्लैट खुले, जो मर्जी, अगर गैप डाउन खुल गया 100 के आसपास तो भी हम कॉल में इंटरेस्टेड रहेंगे, जब तक मार्केट 100 के ऊपर है। 100 के ऊपर है तो आप 40-50 पॉइंट रुक जाएगा, मतलब प्रीवियस डे को क्लोजिंग को क्रॉस करने दीजिएगा, तो फिर यहाँ पे आप कॉल लीजिएगा, तो ये आपका कंफर्म रहेगा जो कॉल में मार्केट जाएगा। आप यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टिक स्टॉप लॉस लगाइएगा, 10 पॉइंट मतलब 10 पॉइंट, ठीक है। हिट कर जाए कोई बात नहीं, फिर से री एंट्री ले लेंगे, 100-200 लॉस दिखे तो भी हटना है, मतलब हट जाना है इस टाइप का, क्योंकि नीचे अगर आएगा तो शार्प आएगा, तो इसलिए हम इसमें फंसेंगे नहीं। और अगर ऊपर चलना चालू कर गया मार्केट तो ऊपर ऊपर चलती जाएगी, बीच बीच में जब जब इस तरह के झटके मिलेंगे हम कॉल का ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहाँ से गया आई, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, अब इतना नहीं आएगा, अब आएगा हाई, बट सस्टेन नहीं करेगा, अब तुरंत निकल जाएगा, जैसे ये नीचे आके ही यहाँ पे जो सस्टेन कर गया ना, ये अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मार्केट नीचे आती भी है तो उठ जाएगा इस टाइप का। तो देखते हैं कल का मार्केट, थोड़ा सा मेरे को लगता है कल कल भर और टफ रहेगा, तो कल भी आपको अपना कैपिटल थोड़ा सा सेव करके रखना है अभी, उसके बाद मार्केट फिर आपके हाथ में ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो मार्केट टफ होता है वो मुश्किल से 4 से 5, 4 से 5 डेज होते हैं, उसके बाद तो फिर आपके हाथ में ही होते हैं मार्केट, ठीक है। तो लोग इसी 4-5 दिन में क्या होता है, पूरा का पूरा कैपिटल खाली कर लेते हैं, तो इस कैपिटल को थोड़ा सा आपको संभाल के रखना है, उसके बाद फिर वही चीज होते हुए देखोगे, ठीक है।
तो ठीक है, बाकी देखते हैं कल। मैं आप लोगों से लाइव में भी मिलूंगा। तो ओके। और आई थिंक आपको पूरा समझ में आ ही गया, और कल कुछ होगा तो मैं ड्यूरिंग द मार्केट भी डाल दूंगा। और आप लोग एक्टिव रहिएगा, जैसे आज आज भी मैंने कितना सही 40-50 पॉइंट के आसपास का लेवल सोचा, वो बहुत शानदार गया, वो तो शायद 60-70 पॉइंट और गया था। तो जरूरी नहीं है जो आप 400 पॉइंट मूवमेंट दे रहा है तो आप देखो, मैं लेवल तो आपको ऐसे दे रहा हूँ, बट आपको खाली इसको समझना है। जो मैंने बोला, जो 200 के नीचे आपको पुट लेना है, 200 के नीचे रिटेस्ट करने दीजिए, पुट लीजिए। 200 पॉइंट है तो आप इसमें से 100 ले लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर से मैंने बोला 25,000 के नीचे सस्टेन नहीं करती है तो आपको कॉल लेना है, तो फिर कॉल लीजिए। फिर से यहाँ पे 200 पॉइंट मिल रहा है, 100 पॉइंट ले लीजिए, बस ये 100 पॉइंट आप आराम से कैप्चर कर लीजिए, बस बहुत है, आप इनफ है आपके लिए, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी पे जब आप इस पे काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो ओवरऑल में आप प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट कर जाओगे, ठीक है। इस टाइप का, बाकी तो मैं आपको हर तरीके से आपको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बाकी ठीक है, फिर मिलते हैं कल। एंड ओके, बाय बाय, गुड नाइट। और आप लोग बस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। एंड ओके, बाय बाय, गुड नाइट।